आपसे यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में भी शायद ये पैनल सवाल पूछेंगे कि हु इज़ योर रोल मॉडल, या आपके जीवन में आइडल्स कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं। क्या आपको पता है कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा जाता है? क्या ज़रूरी है जीवन में रोल मॉडल होना, किसी को फॉलो करना क्या ज़रूरी है? हम रोल मॉडल्स जीवन में खुद बनाते हैं या अपने आप वो हमारी पसंद नापसंद पे डिपेंड करते हैं और अपने आप वो हमारे रोल मॉडल्स हमारा मन में बनते चले जाते हैं? तो हमारे शरीर में ऐसा क्या है हमारे अंदर जो रोल मॉडल्स को चुन लेता है अपने आप? मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बचपन से लेके अभी तक मेरे कौन कौन रोल मॉडल्स रहे हैं अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में। वो रोल मॉडल्स अभी भी वो हैं या वो फेड हो चुके हैं जैसे जैसे लाइफ में वैराग्य आता जा रहा है। और अगर हम लाइफ में रोल मॉडल चुनना चाहते हैं हमारे बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ, तो हम किस तरीके से एक रोल मॉडल को चुनें और उसके जैसा ही बन जाएं। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जैसा भी इंसान आप जीवन में बनना चाहते हो आपके आदर्श वैसे ही होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जब भी हम जीवन में किसी को अपना आदर्श बनाते हैं तो हम जाने अनजाने में उनकी आदतों को, उनकी वैल्यूज़ को, जिनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके जीवन की क्वालिटीज़ को जाने अनजाने में अपने व्यक्तित्व में उतारने की कोशिश करते हैं और हम धीरे धीरे उन जैसा बन भी जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कि एक इंसान है जो फॉलो करता है भगवान श्री रामचंद्र को, भगवान श्री कृष्ण को, भरत जी को, शिव भगवान को, हनुमान जी को, तो आपके मन में कोई ना कोई इमेज जरूर बनेगी उस इंसान के रिलेटेड। ऐसे ही अगर दूसरी तरफ कोई एक इंसान है जो अपने जीवन में फॉलो करता है समय रैना को, रणवीर अलाहाबादिया को, कैरी मिनाती को, उर्फी जावेद को, पुनीत सुपरस्टार को, तो आपके मन में इसके बारे में भी कोई ना कोई इमेज जरूर बनेगी। शायद इसी वजह से यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपका जीवन में रोल मॉडल यानी आदर्श कौन है। अब हो सकता है कि जब भी आपसे जीवन में कोई ये सवाल पहली बार पूछे कि आपका जीवन में रोल मॉडल कौन है, तो उस समय पे हो सकता है कि आप सच में किसी को फॉलो ना करते हो, आपका कोई रोल मॉडल ना हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी हम ये बताते हैं कि मेरे ये लोग रोल मॉडल्स हैं लाइफ में, तो वो जब आपके व्यक्तित्व, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार जब आप ये बोलते हैं कि मेरा लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं है, मैं खुद अपना रोल मॉडल हूँ, तो यहाँ पे ये आपके बारे में ये बताता है कि आप अपने आप को बाकियों से ऊपर रखते हैं। ये भी आपके कैरेक्टर, आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता है। ये सवाल आप किसी भी ईगोइस्टिक पर्सन से पूछ कर देखना, आपको खुद ब खुद फील होगा कि उसके अंदर अहंकार, मैं भावना, उसके अंदर ईगो, उसके अंदर जो एक भावना होती है दूसरों से compete करने की, वो ज़्यादा पाई जाएगी। क्या आपने ये सोचा है कि हमारे जीवन में रोल मॉडल्स अपने आप बन जाते हैं क्या? कितने लोग हैं दुनिया में, चुनिंदा लोग ही हमारे रोल मॉडल्स कैसे बन जाते हैं अपने आप। हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बहुत से प्लेयर्स हैं, लेकिन चुनिंदा प्लेयर्स ही आपको पसंद लगना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आपको कुछ चुनिंदा एक्टर्स ही क्यों पसंद आने लग जाते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में यार, लेकिन हम चुनिंदा लोगों को ही जाने अनजाने में क्यों पसंद करने लग जाते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? हम जो भी इंटरेस्ट अपने जीवन में रखते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी परसीव करते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू, हम उनके प्रति कोई ना कोई एक तर्क या कोई ना कोई भावना रखते हैं जो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। ये काम हमारे अंदर बुद्धि का होता है। हमारी बुद्धि ये निर्णय करती है क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन बहुत ही खराब है। ये सब निर्णय जाने अनजाने में हमारी बुद्धि लेती जा रही है निरंतर, और हमारे रोल मॉडल्स भी यही निर्धारित करती है। हमने कब डिसाइड किया कि
समय रैना या कोई फलाना इंसान या कोई XYZ इंसान हमारा रोल मॉडल बन जाएगा। हम तो खुद कॉन्शियसली कभी हमने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन जाने अनजाने में हम किसी एक इंसान को ज़्यादा देखना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा सुनना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि को वो पसंद आ रहा है, हमको बाकी शायद उतने पसंद नहीं आ रहे। तो ये निर्णय हमारी बुद्धि करती जा रही है निरंतर। मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा था कि बचपन से लेकर अभी तक जाने अनजाने में मेरी बुद्धि ने ऐसे कौन कौन से लोग हैं अलग अलग फील्ड में जो इंटरेस्ट मेरे जीवन में रहे हैं, उन इंटरेस्ट के मुताबिक मेरे जो सेंसेस, जो देखने का नज़रिया है, जो सुनने का नज़रिया है, जो बोलने का नज़रिया है, जो खाने के मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसके बेसिस पे मैंने जो दुनिया को परसीव किया है लाइफ में, उसके बेसिस पे बचपन से लेकर अभी तक मेरे कौन कौन से रोल मॉडल्स रहे हैं। जब मैंने एक पन्ने पर उन सभी का सीक्वेंस में नाम लिखा तो कुछ इस प्रकार से वो मेरी लिस्ट के नाम थे। सबसे पहले मैं बचपन में एक कार्टून देखना पसंद करता था, टॉम एंड जेरी। आई एम श्योर 90s में आपका भी वो फेवरेट कार्टून रहा होगा। तो जेरी माउस मेरे को उस पर्टिकुलर कार्टून में अच्छा कैरेक्टर लगता था। फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो पोकेमोन कार्टून और एक बेब्लेड, ठीक उसके बाद आता था 8 बजे से 8:30 तक पोकेमोन सुबह, और 8:30 से 9 बजे तक बेब्लेड। तो इन दोनों कार्टून में से मुझे ऐश पोकेमोन में और बेब्लेड में रे, ये कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे बाकी सब कैरेक्टर्स से। फिर जब थोड़े और बड़े हुए, मूवीज़ देखना हमने स्टार्ट किया, समाज को, दुनिया को, सोसाइटी को और थोड़ा सा अच्छे से समझना स्टार्ट हुए, तो मूवीज़ में अजय देवगन क्योंकि उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, सनी देओल क्योंकि वो पावरफुल दिखाते थे, शाहरुख खान क्योंकि उसकी एक्टिंग, उसका रोमांस वो अच्छा लगता था, ऐसे अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग पसंद आते थे उस समय। फिर जब थोड़े और बड़े हुए, क्रिकेट खेलना हमने लाइफ में स्टार्ट किया। तो क्रिकेट में स्टार्टिंग में तो हम सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, सौरव गांगुली को देखते थे, लेकिन जब थोड़े क्रिकेट को अच्छे से समझना स्टार्ट किया, अच्छे से क्रिकेट खेलना समझना स्टार्ट किया, तो युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केविन पीटरसन, ABD विलियर्स, मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मेरी ये पसंद बन गए, बस बन गए। मुझे ये अच्छे लगते थे खेलना। बहुत से प्लेयर्स थे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, लेकिन मेरे को यही पसंद आए जब मैं क्रिकेट खेलता था, और आज भी ये मेरे फेवरेट्स हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे ये अलग अलग रोल मॉडल्स या आइडल्स रहे हैं जीवन में। फिर जब थोड़े और बड़े हुए, लाइफ में हमने यूट्यूब को फॉलो करना स्टार्ट किया, यूट्यूबर्स को देखना स्टार्ट किया, तो संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि जीवन में मोटिवेशन चाहिए था, इंस्पिरेशन चाहिए था, तो वो विचार हमको अफेक्ट करते थे, तो उनके विचार बहुत अच्छे लगते थे उस समय। फिर उसके बाद हम अपने हम उम्र जैसे लोगों को भी फॉलो करते हैं लाइफ में, तो मैंने भी किया। मैंने समय रैना को देखना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार जैसे ये करता है ना स्क्रीन पर या स्टेज पर परफॉर्म, ऐसे मैं रियल लाइफ में हूँ एक्चुअली में। मेरे को भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो उनको हल्का सा हंसाने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊँगा। मेरा मोटिव हंसाना है उनको, और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। किसी का मजाक उड़ा सकता हूँ, किसी को रोस्ट कर सकता हूँ, किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी का मजाक झेल सकता हूँ। तो ये सब किसी को हंसाने के लिए मैं कपिल शर्मा को भी देखता हूँ, मैं रणवीर अलाहाबादिया को भी फॉलो करता था अपने उस समय। आज शायद उतना ना करता हूँ, लेकिन मैं उसको उस समय फॉलो करना इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि वो हमारी एज का था, लेकिन उसने हमसे काफ़ी ज़्यादा अचीव कर रखा था। हम सोचते थे यार ये हमारी ही एज का है, हमारी ही जैसी स्ट्रगल्स थी इसकी लाइफ में, लेकिन इसने उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। इसने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया है, इसने अपनी बॉडी के ऊपर वर्कआउट किया है, इसने अपनी डाइट के ऊपर काम किया है, इसने पर्सनैलिटी पे काम किया है, इसने नॉलेज गेन की है अलग अलग लोगों से पॉडकास्ट करके। तो मुझे ये अच्छा लगता था ये इंसान, ये यूट्यूबर, तो मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, जाने अनजाने में इसको देखना स्टार्ट किया। फिर जैसे थोड़े और बड़े हुए लाइफ में, तो समझ आया कि कितना ज़रूरी है जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना, स्पिरिचुअल गुरु का होना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम पसंद करते थे बचपन में, जिन चीज़ों को, जिन इंसानों को, वो इंसान अब हमें उतना पसंद नहीं करते, उतना पसंद हम उनको नहीं करते हैं। हम जाने अनजाने में उनको फॉलो करना थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वैराग्य एज के साथ बढ़ता है। जो चीज़, जो इंसान हम बचपन में पसंद करते थे, वो आज की डेट में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में वैराग्य आ जाता है और ये एज के साथ बढ़ता चला जाता है। आप ना चाहते हुए भी ऐसे इंसानों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंटरेस्ट को
छोड़ देंगे या छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैराग्य जीवन में आता चला जाता है उम्र के साथ। अब इसी वजह से मेरे जीवन में और भी स्पिरिचुअल लीडर्स, जैसे कि मैंने अभी शायद किसी का भी नाम नहीं लिया, सबसे पहले मैंने सदगुरु को सुनना स्टार्ट किया था, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल व्यूज़ दुनिया को लेकर, भगवान को लेकर, हमारे मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, कॉन्शियसनेस को लेकर, हमारी चित्त को लेकर, अलग अलग विचार उनके जो प्रैक्टिकल होते थे, लाइफ में एप्लीकेबल होते थे, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, उनको सुनना स्टार्ट किया, उनके विचारों को समझना स्टार्ट किया। उनका और भी काम था योग रिलेटेड, फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट के प्रति वो बहुत सजग थे, डाइट के रिलेटेड वो बहुत अच्छे से ज्ञान देते थे। तो वो अच्छा लगता था सुनकर, उस लगता था कि यार ये बातें हैं जो मुझे सुननी चाहिए, देखना चाहिए इनको। फिर जैसे थोड़े और स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनना स्टार्ट किया तो अमोघ लीला प्रभु, उनके थ्रू मैंने भगवत गीता सीखी है, उनके थ्रू मैंने रामायण को समझा है। फिर उसके बाद गौर गोपाल दास की बातें अच्छी लगने लगी कि कैसे भाई अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को कैसे हंसते हुए जीवन में अपनाया जा सकता है, विदाउट बोरिंग हुए लाइफ में, विदाउट एक निरस होकर लाइफ में आप अध्यात्म को नहीं जी सकते हैं। उन्होंने ये सिखाया, उनको देखा, उनको जब सुना तो ऐसे लगा कि यार अध्यात्म तो बहुत रसपूर्ण जीवन है जिससे हम जी सकते हैं, जैसे ये जी रहे हैं हंसते हुए, कैसे हर बात का जवाब ये फनी वे में भी दे सकते हैं। फिर जब थोड़ा और सुनना स्टार्ट हुए तो और अच्छे से अध्यात्म को समझा। तो मैंने सुनना स्टार्ट किया आचार्य प्रशांत को। फिर आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि यार इतना कुछ है जो हमें अभी जानना बाकी है। इन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव किया है, सब कुछ छोड़ भी दिया, और अब ये ऐसे गोल्स पर लाइफ में काम कर रहे हैं जो शायद ये इस लाइफ टाइम में अचीव भी ना कर पाएं। तो इनको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलती थी, इनके विचारों से दिमाग में जो डायमेंशंस है अलग अलग खुलते थे। तो ऐसे लगता था कि यार ये वो इंसान है जिसको फॉलो करना चाहिए अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे अग्रसर होना है। फिर लाइफ में जब मैंने एक बार रील देखी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की, तब मुझे और अच्छे से अध्यात्म को समझने में और आसानी हुई। जब उनकी बातों को सुना तो ऐसे लगा यार बस अब खत्म, अब जो खोज है, अब जो एक सर्च है रोल मॉडल ढूंढने की, एक गुरु ढूंढने की, वो शायद खत्म हो चुकी है। इनके ऊपर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको बस अपने जीवन में अपनाना है मुझे, और कुछ भी नहीं। तो ये मेरी जर्नी रही है अभी तक। अलग अलग लोगों को मैंने जीवन में फॉलो किया है, सुना है, देखा है, उनके तरह बनने की कोशिश की है। लेकिन आप अभी तक जो भी मैं बता रहा था, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो मेरे रोल मॉडल्स लाइफ में पहले थे वो शायद आज नहीं है, या जिन लोगों को मैं पहले पसंद करता था किसी न किसी वजह से उनको सुनना स्टार्ट किया था, देखना स्टार्ट किया था, किसी न किसी वजह से उन्हीं को मैंने देखना बंद भी कर दिया, उनको सुनना भी बंद कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो बचपन में मैं अजय देवगन को इसलिए पसंद करता था, उसकी मूवीज़ इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता था, उसकी आंखें, उसका बोलने का ढंग। लेकिन जब बड़े हुए तो देखा कि यार ये तो नॉनवेज खाता है, ये तो स्मोकिंग करता है, ऐसे ही शाहरुख खान के लिए। तो ऐसे लगा यार मेरे रोल मॉडल्स ऐसे नहीं होने चाहिए। मैंने किसी एक चीज़ को लेकर उनको पसंद करना स्टार्ट किया था बचपन में, लेकिन किसी दूसरी चीज़ को लेकर मैंने उनको नापसंद करना भी स्टार्ट कर दिया। ये देख रहे हो हमारी बुद्धि की करामात। फिर मैंने सदगुरु को सुनना स्टार्ट किया, लेकिन सदगुरु के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, सदगुरु की बीच में ऐसा कुछ हुआ, हमारी बुद्धि ने अचानक से निर्णय अपने आप ही ले लिए, तो शायद उनको मैंने सुनना थोड़ा कम कर दिया। ऐसे नहीं कि मैं उनको सुनता नहीं हूँ, उनके विचार मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ जो हमको दिखता है यूट्यूब से या टीवी से या सोशल मीडिया से, उसकी हिसाब से हमारी बुद्धि अपने आप निर्णय ले लेती है, और हमारे जो रोल मॉडल्स हैं जिनसे हमें एक्चुअल में कुछ सीखना चाहिए था, जिसकी वजह से वो हमारे रोल मॉडल्स बने थे, उनको हम नापसंद कर देते हैं जाने अनजाने में। ऐसे ही एक एग्जांपल और दूं, अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की कंट्रोवर्सी चल रही है, जो आप जानते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक्चुअली में आप देखिए कि मैं समय रैना को किस लिए देखना और सुनना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मेरे जैसा लगता था, मेरे को रिलेटेबल लगता था कि मैं भी शायद ऐसा ही हूँ इंटरनली, मेरा कैरेक्टर, मेरा जो बिहेवियर है लाइफ में वो शायद ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा है। रणवीर अलाहाबादिया को मैं इसलिए सुनता था कि वो मेरे जैसे स्ट्रगल्स हैं उसकी लाइफ में, और उसने इतना कुछ अचीव किया है और वो मुझे भी अचीव करना है। लेकिन अभी जो लाइफ में धीरे धीरे हम उनको देख रहे हैं, उनकी जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं सर्कुलेट होते हुए,
उसकी वजह से हमारी बुद्धि अपने आप ही निर्णय ले रही है कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए, इसको नहीं सुनना चाहिए। तो अगर इसी तरीके से अगर हम अपनी बुद्धि को सही नहीं करेंगे, इसको सही ठिकाने नहीं लगाएंगे, सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो इसी प्रकार हमारी जो ये सर्च है, हमारी जो खोज है एक रोल मॉडल की, एक आइडल की, एक गुरु की, एक मेंटर की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी सीखना हो तो आपको एक गुरु, आपको एक मेंटर बनाना ही पड़ेगा। अब जिस भी चीज़ को देखते हुए आपने उसको अपना गुरु या अपना मेंटर बनाया है, उस चीज़ को सीखो, बस सिर्फ उसी चीज़ को। उसके अंदर वो चीज़ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ओवरऑल हर एस्पेक्ट में लाइफ के, हर स्फीयर में लाइफ के अच्छा है। ये गलतफहमी आपको मन से हटानी होगी कि अगर आप किसी एक इंसान को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, वो जाने अनजाने में हम ये कमियां सीख जाते हैं, अपने अंदर ले आते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आपने स्मोकिंग करना क्यों स्टार्ट की, आपने ड्रिंक करना क्यों स्टार्ट की, आपने गाली देना क्यों स्टार्ट किया, आपने दुनिया में लालच वाला जो व्यक्तित्व है, जो सोच है, वो कैसे आ गई आपके अंदर? आपके अंदर ईर्ष्या भावना, आपके अंदर गुस्सा करना, आपके अंदर इन सभी एबनॉर्मेलिटीज़ को, इन सभी वाइसेस को आपने नॉर्मलाइज कैसे कर लिया अपने मन ही मन? क्योंकि आपके रोल मॉडल्स में वो कमियां हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, वो भी तो कर ही रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। भाई, आपने उनकी लाइफ की अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अभी उतारा नहीं है, और आपने उनकी गलत आदतों को अपने जीवन में उतार लिया है। तो जितने गिरे हुए आप पहले थे, उससे भी गिर चुके हैं नीचे, और आपके उठने का जीवन में कोई स्कोप नहीं बच रहा है, न दिख रहा है। तो ये हम एक्चुअली में ऐसे हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपके मन में अब एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमें जीवन में किसको अपना आदर्श बनाना चाहिए, हमें किसको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए एज अ रोल मॉडल। और अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि हम पहले से ही किसी को अपना रोल मॉडल मान चुके हैं, हमें बस ये जानना है कि उन जैसा हम कैसे बने, तो भाई मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आपको अगर रोल मॉडल चुनना है जीवन में, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, आप जीवन में क्या काम करना चाहते हैं, आप जीवन में किन क्वालिटीज को, किन आदतों को, किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आपको ये क्लियर होगा, तब आपका नजरिया ही बदल जाएगा दुनिया को देखने का। तब आपको सही मायने में पहचान होगी अपने रोल मॉडल की, तब आपको सही मायने में पहचान होगी अपने आदर्श की। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर ये नोट डाउन करिए कि मेरा डेली रूटीन क्या होगा और उनमें किन किन आदतों को मैं अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करूं। और अलग अलग वैल्यूज होती हैं जीवन में, जैसे डिसिप्लिन, जैसे हम वैल्यू करते हैं इंटेग्रिटी को, सच्चाई को, तो इन वैल्यूज के अलावा बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जो आप लिखेंगे जब एक पेज पर, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे जीवन में ये वैल्यूज होनी चाहिए। जब मेरे को लोग जाने, जब मेरे को लोग पहचाने, तो वो इन वैल्यूज को सबसे पहले याद करें। और आपके जीवन में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। तो जब आप अलग अलग तरीके के गुण होते हैं, तो उन गुणों में से किन गुणों को आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जब आप पहले इसमें क्लियर होंगे, तब आपका जो नजरिया है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तब आप देखना उन लोगों को जो इसमें सच में महारत हुए हैं। जैसे आप रामायण देखेंगे या महाभारत देखेंगे, तो आपको वहां पर ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो सच में वो गुण या वो वैल्यूज या वो आदतें लिए चल रहे हैं अपने व्यक्तित्व के साथ, जिनको आप देखकर इंस्पायर होंगे। जैसे भगवान श्री राम, जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे सीता माता, राधा जी, लक्ष्मी जी। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जब आपको पता चलेगा, अलग अलग भगवानों के बारे में जब आपको पता चलेगा, तब आपके मन में इच्छा जाहिर होगी उन जैसा बनने की। उनकी जीवन की जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, जो आदतें हैं, आप चाहेंगे कि मैं अपने जीवन में उतारूं। लेकिन आपको तरीका नहीं पता है। अब जब जो आपका दूसरा सवाल था कि कैसे अपने आदर्श, अपने रोल मॉडल्स की आदतों को अपने जीवन में उतारें, तो भाई इसके लिए आपको जरूरत होती है किसी एक गुरु की, जो हमको प्रत्यक्ष, हमको इन पर्सन सिखा सके कि कैसे उन जैसा बनना है, उस भगवान जैसा बनना है। तो आपको ढूंढना होगा एक सही गुरु को। जब आप जो क्वालिटीज आप देख रहे हैं भगवानों में, जो आप चाहते हैं अपने अंदर डेवलप करना, वही क्वालिटीज को आप देखो किसी एक गुरु में, कि ऐसा कौन सा गुरु है, ऐसा कौन सा टीचर है, ऐसा कौन सा इंसान है, कौन सा ऐसा जीव है जो मुझे ये सिखा सकता है,
जब आपको ये पता चल जाएगा, तब आप उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फॉलो करना, वो है कंप्लीट सरेंडर। आपको पूर्ण शरणागत होना है उस इंसान के प्रति, उस जीव के प्रति जो आपको वो क्वालिटी, वो वैल्यू, वो आदत जीवन में सिखाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जीवन में हेल्प मिल सके अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श चुनने में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।